सनी लियोनी टॉप कर गई, हिंदुस्तान के प्राइम टाइम के डिबेट बन गए, न्यूज बन गए और सभी लोग बहुत चुस्की से सरकार के प्रति, विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और विभाग अपनी पूरी फजीहत होने के बाद पीएचईडी बिहार स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उन दोनों छात्रों पर एफआईआर कर दिया है जो टॉप 3 में थे। एक टॉप जो स्टूडेंट थी वो सनी लियोन, फादर्स नेम लियोना लियोन, और जो दूसरा कैंडिडेट था जिसके पिताजी का जिसका नाम है BVCXZBNNB, फादर्स नेम है MGGVGHHNNN। तो इस तरह से ये दोनों छात्र, फादर्स नेम ऐसे कैसे हो सकता है BVGH, इसलिए इन दोनों छात्रों के ऊपर सरकार ने अपनी फजीहत के बाद एफआईआर दर्ज कर दिया है। नुकसान छात्रों का कैसे है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि इस बहाली में पैसा नहीं था। आगे से जो भी बहाली आएगी उसमें 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी रख दिया जाएगा। तो ये छात्रों का नुकसान है ना कि 1000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि 17000 लोगों ने 214 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब ये 214 पदों के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चूँकि ये जो मेरिट लिस्ट है ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। सनी लियोन के टॉप कर जाने से सनी लियोन जॉब हो जाएगी और जो भी विभाग में बैठे लोग चाहेंगे कि सनी लियोन मेरे ही डिपार्टमेंट में है, तो उनके सपने पे पानी फिरने वाला है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिले इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1700 लोग हैं, 200 पद है, 214, और वेरिफिकेशन के लिए कभी 200 को बुलाया जाएगा, फिर अगले 200 को, फिर अगले 400 को, इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो इतने फर्जी रजिस्ट्रेशन आ जाने से डिले होगा, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कितने लोग बुलाएंगे कि हम तो जानेंगे कि एग्जैक्ट लोग आएंगे, लेकिन उसमें से फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो फेयर स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, जिन्होंने इस बहाली से बड़ी उम्मीद करके भरा होगा फॉर्म को, उनको काफ़ी पीड़ा होने वाली है। क्योंकि ये 6 महीना पर डेट आता है कि अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ये बहाली डिले होगी। तो ये 2 नुकसान छात्रों को झेलने पड़ेंगे, जो एग्ज़ाम फी के तौर पर होगा और दूसरा जो बहाली में डिले होगा इनका। तो हम छात्र हैं, हमारा दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज़ों को डिनाई करें, इग्नोर करें। हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बने हैं, छात्र हैं, पढ़ने के लिए बने हैं, क्वालिफाई करने के लिए बने हैं, मज़ा लेने के लिए, चुस्की लेने के लिए ये सब दूसरे लोगों पर छोड़ दें। हो सकता है कि पीएचडी के पदाधिकारियों ने ही ये कर दिया हो ताकि आगे से उनको मोनोपोली हो कि आगे से छात्रों से पैसा लेकर ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए। अब ये रजिस्ट्रेशन हुआ कैसे, ज़रा इसको समझते हैं। जब हम लोग आईआईटी का एग्ज़ाम देते थे, कुछ भी देते थे, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता था, उसमें हमारा मोबाइल नंबर होता था, मेल होता था, और रजिस्ट्रेशन चार्ज का हम लोग शुल्क देते थे, जो भी पैसा होता था उसको, और इसलिए उसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। और डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन की बात होती थी या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात होती थी, वो तब होती थी जब हमारा सिलेक्शन हो जाए, जब हमारा डॉक्यूमेंट्स की बात आए। तो शुरुआत में तो कोई चार्ज नहीं था, डॉक्यूमेंट्स की झोल भी नहीं था और ना ही पैसा का। अब पैसा का आईआईटी में था और इसमें तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए लोगों ने बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें 17000 में से बहुत सारे फर्जी रजिस्ट्रेशन हैं, लेकिन चूंकि ये टॉप 10 में 2 लोग जो हैं ये चिन्हित हो गए हैं, और मुझे लगता है कि विभाग को भी चाहिए था कि टॉप 10 को एटलीस्ट देने के समय उनको तो वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था और पहले ही एफआईआर कर देना चाहिए था, ताकि ये चीज़ें रुके। और मैं निवेदन करूंगा छात्रों से कि इस टाइप के चीज़ों को ना फैलाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम टाइम के डिबेट हो सकते हैं, ज़रूरी भी है, वो अपने स्तर से उस चीज़ों को देखते हैं। लोग इसको अपने अपने मकसद से देख रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों को जागरूक बनना है और उन सभी लोगों को बताना भी है, शेयर भी करना है कि दोस्तों ये इससे हमारा नुकसान है और कितने बड़े नुकसान है ये आप जान सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ कि जो इसका मज़ा ले रहे हैं, जो चुस्की ले रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं, इसलिए इसको दिखाएं कि नहीं, नुकसान हम सभी छात्रों का ही झेलना है। और सनी लियोन का भी ट्वीट आ गया है कि हाँ मैं बेहद खुश हूँ, और पूरे मीडिया माइक लेकर कल सचिव और मंत्री जो विनोद कुमार झा जी मंत्री हैं पीएचडी विभाग के, उनके पीछे लगा कि आपने ये कैसे कर दिया, क्या कर दिया। तो ये सब तो सही है, लेकिन जो ये किया है उसको कतई जायज़ नहीं कह सकते। ये हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस टाइप की चीज़ों से बचें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप रेड बटन को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाएं कि इस टाइप से हरकत से कभी भी छात्र समुदाय का बेहतरी की बात बिल्कुल गलत है। थैंक यू सो मच।